आज हम लोग पढ़ेंगे लिंकेज, है ना। तो लंबा चैप्टर है, बहुत ठीक से ध्यान दीजिएगा, है ना, तब ये समझ में आएगा, है ना। लिंकेज, लिंक मतलब जोड़ना, है ना, ये लिंकेज है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, तो एक को पेयर क्रोमोसोम ये है, ये दूसरा पेयर क्रोमोसोम है, ये तीसरा पेयर क्रोमोसोम बना रहे हैं हम, ठीक है ना। इस क्रोमोसोम पर यहाँ पर जीन है, इस क्रोमोसोम पर इस क्रोमोसोम पर जीन्स यहाँ है, इस क्रोमोसोम पर ठीक है ना। यहाँ देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम पर जीन है, इस पर जीन है, इस जीन को हम लोग कहेंगे अनलिंक्ड, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है ना। ये है अनलिंक्ड जीन। ये दो, एक ही क्रोमोसोम पर दो जीन है, लेकिन बहुत दूर दूर है। ये भी एक दूसरे से जीन जुड़ा हुआ नहीं है। हम लोग आगे और क्लियर देखेंगे इसको। ये भी अनलिंक्ड जीन है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक क्रोमोसोम पर दो दो जीन है ना, और दोनों जीन काफ़ी नज़दीक है। ये दोनों जीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। इनको हम लोग कहेंगे लिंक्ड जीन। बात समझ आ रही है ना। अब लिंकेज को डिफाइन कीजिए तो टेंडेंसी ऑफ linked genes of an chromosome of a chromosome to stay together in the inheritance is linkage, is linkage, है ना। जो जीन लिंक है वो चाहता है कि हम इनहेरिटेंस में एक ही साथ रहें, और इसी टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं, इस प्रवृत्ति को हम लोग कहते हैं लिंकेज। जीन्स एक क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, वो लिंक्ड रहते हैं, है ना, और वो इनहेरिटेंस में टूटते नहीं हैं, एक ही साथ चले जाते हैं, है ना। तोड़ने वाला जो है ना, क्रॉसिंग ओवर है ना, तो उसके द्वारा ये टूटते नहीं हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री देखिए इसकी, इस पर भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री, है ना। सटन एंड बोवरी गेव एन आइडिया, ये सिर्फ आइडिया दिया था, गेव एन आइडिया ऑफ लिंकेज, है ना। बेटसन एंड पनेट है ना, वर्क ऑन लिंकेज, ये लिंकेज पर काम किए थे ये, है ना। बट मॉर्गन
डिस्कवर्ड। लिंकेज का खोज कौन किया था, ये क्वेश्चन है। इस पर कहीं आप लोग, इसे सबको लिखना पड़ता है या हम लिखते हैं और पता नहीं। लिंकेज का खोज किया था मॉर्गन ने। ये लो आइडिया दिया कि लिंकेज कोई चीज़ होती है या ये लिंकेज, ये बेटसन परनेट का एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे, है ना। वो कहे थे कि इस तरह होता है, लेकिन एक्चुअली जो क्रेडिट जाता है वो जाता है सिर्फ मॉर्गन को ही, ठीक है ना। अब हम लोग देखें लिंकेज थ्योरी। लिंकेज थ्योरी दिया था ये बाय मॉर्गन एंड कास्टल ने। मॉर्गन एंड कास्टल ने ये थ्योरी दिया था, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, ठीक है ना, genes are present on the chromosome in linear fashion, है ना। ये क्रोमोसोम है, जीन्स इस पर लीनियर फैशन में पाए जाते हैं, मतलब एक लाइन में अरेंज रहते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है जीन्स ऑफ ए क्रोमोसोम आर लिंक्ड टुगेदर। एक क्रोमोसोम पर जो जीन्स पाए जाएंगे वो एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, है ना। अब देखिए, नियरर द जीन्स, है ना, जीन जितना ही नजदीक नजदीक होंगे, ठीक है ना, ग्रेटर will be strength। जितना ही नज़दीक रहेंगे जीन्स, उतना ही लिंकेज काफ़ी मजबूत रहेगा। और या वाइस वर्सा, जीन्स मतलब दूर दूर रहेंगे तो लिंकेज कमज़ोर रहेगा, नज़दीक रहेंगे तो लिंकेज मजबूत रहेगा, ठीक है ना। वीकर लिंकेज, अगर लिंकेज कमजोर है, दूर दूर जीन्स हैं, है ना, आर ब्रोकन, तोड़ दिया जाता है ना, बाई क्रॉसिंग ओवर। अगर लिंकेज क्रॉसिंग ओवर की जस्ट बात पढ़ना है हम लोगों को, है ना, देखेंगे हम लोग। आप लोग क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में पढ़े भी हैं, ठीक है ना। तो लिंकेज अगर कमजोर है तो वो तोड़ दिया जाता है क्रॉसिंग ओवर द्वारा या टूट जाता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ इसके बारे में, है ना। अब हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट देखेंगे, और एक्सपेरिमेंट में आप लोग ठीक से देखिएगा। एक्सपेरिमेंट के बाद टाइप्स देखेंगे हम लोग, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा इस पर खूब ध्यान दीजिएगा। ऐसे हम बहुत शुरू से लेकर चल रहे हैं। जो मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस देखे हैं, वहाँ से हम शुरू करना चाह रहे हैं इसको, है ना, ताकि आप लोग काफ़ी
समझ में आवे ये चैप्टर, है ना। तो ये है, अब हम लोग देखें, पहले देखेंगे हम लोग अनलिंक्ड जीन रहता है तो क्या होता है, जिस जो लिंकेज नहीं है जिस पर, और फिर देखेंगे हम लोग लिंक्ड जीन होगा तो क्या होगा, है ना। और फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ लिंकेज, लिंकेज ग्रुप, है ना, लिंकेज का इम्पोर्टेंस वगैरह हम लोग, क्रॉसिंग ओवर लिंकेज सब एक ही साथ देखेंगे, है ना। तो इस तरह अब हम लोग देखें यहाँ पर अनलिंक्ड जीन पहले देखें हम लोग। जो जीन लिंक्ड नहीं है उसका रेशियो क्या होगा, और जो जीन लिंक्ड है ना, उसका क्या होगा। ठीक है, हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखे थे ना, रेड फ्लावर टॉल और रेड फ्लावर ड्वार्फ एंड व्हाइट फ्लावर याद है ना। इसको हम लोग कहे थे, है ना, टॉल और देखिए यह है रेड, इस पर जीन अकेले अकेले है। ड्वार्फ ये टी टी आर आर, है ना, इसी को हम लोग वहाँ पर सिर्फ सिंबल से पढ़े थे, यहाँ पर क्रोमोसोम लेवल पर देख रहे हैं। ठीक है ना। गैमेट क्या होगा इसका, टी आर, टी और आर। क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पे एक ही जीन है तो लिंक्ड होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है ना। और इस तरह F1 जनरेशन में क्या बनेगा, टी टी आर आर, ये हो गया F1 जनरेशन। और ये पौधा वहाँ पर आप लोग देखे थे टॉल और रेड हो गया था, है ना। इसका हम लोग सेल्फिंग कराए थे, आज भी सेल्फिंग कराइए, ठीक है, ऐसे ही पौधे से, है ना। तो क्या होगा, फिर ये टी टी आर आर हो गया, है ना। गैमेट इसका भी बनाइए, 4 गैमेट बना था ना, वहाँ भी टी और आर था, यहाँ पर एक टी आर हो गया, है ना। फिर टी को स्मॉल आर से टी, फिर छोटा टी कैपिटल आर, फिर छोटा टी स्मॉल आर। एक गैमेट था, इसका भी गैमेट ठीक वही बनेगा, है ना। और ठीक है ना, ये भी गैमेट वही होगा, सेल्फिंग है ये ना। फिर ये हो गया टी, जल्दी देखिए सेल्फिंग यहाँ कराते हैं ना। ये हो जाएगा टी टी आर आर, है ना। इसका भी ठीक वही गैमेट बनेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल आर, ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल आर,
ये हो जाएगा स्मॉल टी कैपिटल आर, ये हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल आर। तो अब इसका जब बोर्ड बनाइएगा आप, है ना, याद है ना सब, तो बोर्ड बनाइएगा तो F2 जनरेशन, है ना, निकलेगा। ये क्या निकलेगा, F2 जनरेशन इसका हो जाएगा 9:3:3:1। याद आ रहा है ना। यही अब इस दोनों को बोर्ड बनाइएगा तो आप निश्चित रूप से F2 जनरेशन निकाल लीजिएगा, है ना। और ये हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, है ना। अगर इसका आप टेस्ट रेशियो कराना चाहते हैं, टेस्ट रेशियो 1:1:1 आएगा, है ना। ये टेस्ट क्रॉस रेशियो आप लोग अपनी कॉपी पर इसको एक्सरसाइज कर लीजिएगा। एक तरफ इसको लिखना है, एक तरफ जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग देखे थे वही चीज़ है यहाँ पर, टेस्ट क्रॉस रेशियो आएगा, है ना। ये ऑन लिंक्ड जीन है, यहाँ लिंकेज है ही नहीं, ठीक है ना। टेस्ट क्रॉस में क्या कराया जाता है, इसको हम लोग F1 हाइब्रिड को रिसेसिव से क्रॉस करा देंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, टेस्ट क्रॉस आप लोग लिखे हुए हैं, है ना, पढ़े हुए हैं, ये 1:1:1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा लिंक्ड जीन के बारे में चलिए। अगर जीन लिंक्ड है तब क्या होने जा रहा है, देखिए। ये हम लोग ऐसे ही टर्म ले लिए, ए बी, ए ये दो जीन है, देखिए यहाँ पर लिंक्ड है एक दूसरे से, ये दो जीन है एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक से यहाँ देखिए, है ना। ये है ए बी, ये भी है ए और बी, ये है ए और बी, ये है ए और बी, ठीक है ना। गैमेट इसका हो जाएगा ए बी, इसका गैमेट बनेगा ए और बी। F1 जनरेशन निकालिएगा, है ना, तो ये हो जाएगा ए बी, ए और बी, है ना। अगर इसका आप सेल्फिंग कराते हैं, है ना, यहाँ सेल्फिंग लिखना भूल गए हम लोग, तो क्या होगा, ए बी, ए और बी, है ना, इसका गैमेट बनेगा। अब देखिए ये दोनों लिंक्ड है, इसलिए गैमेट क्या हो जाएगा, कुछ बनेगा ही नहीं। वहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 गैमेट बन गया, सीधे ये यही गैमेट हो जाएगा इसका, ए बी, और इसका गैमेट हो जाएगा, ये गैमेट ए और ए बी, इसका भी यही गैमेट होगा, ए बी, और इसका भी यही गैमेट होगा, है ना, ए बी। 2 जीन इसी पर है ना। अब इसका बोर्ड जरा बनाइए अब, है ना। एक तरफ कोई गैमेट लिखिए, ठीक है। ये आप लिख रहे हैं ए बी, ये लिख रहे हैं ए बी, है ना, दोनों पर एक एक जीन है। यहाँ लिख रहे हैं फिर वही चीज़ ए बी, ओह ए बी, यहाँ भी आप लिख रहे हैं ए बी, है ना। तो क्या हो जाएगा ये ए बी, ए बी। यहाँ क्या लिख रहे हैं आप, ए बी,
और फिर नीचे क्या लिखिएगा, ए बी, है ना। तीसरा क्या लिख रहे हैं आप, ए बी, और यहाँ क्या लिख रहे हैं आप, ए बी, है ना। और यहाँ क्या लिख रहे हैं आप, ए बी और ए बी। क्या देख रहे हैं आप इसमें, है ना, ये डोमिनेंट है इस पर, है ना, ये और ये तीनों एक जैसा हो गया, 1:3 का रेशियो हो गया। ये एक जैसा हो गया, तो 1:3 डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, ये F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो दे रहा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जब जीन लिंक्ड होगा तो उसका F2 जनरेशन डाई हाइब्रिड क्रॉस में, है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस है ये, उसका है ना रेशियो कितना होगा, 3:1, ठीक है ना। अगर इसका टेस्ट क्रॉस कराना चाहते हैं तो करा कर देखिएगा, है ना, टेस्ट क्रॉस का रेशियो। टेस्ट क्रॉस कैसे कराइएगा आप, ये F1 जनरेशन को क्या कराना है, ये रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दीजिएगा, तो टेस्ट क्रॉस रेशियो आ जाएगा 1। ये F2 जनरेशन हो गया, और ये टेस्ट क्रॉस रेशियो आ जाएगा। आप लोग निकालिएगा, पेपर बैठ कर निकाल लीजिए, देखिए 1:2 टेस्ट क्रॉस जानते पढ़े हैं आप लोग। इसको अब इससे क्रॉस करा देना है रिसेसिव पेरेंट से, जो आएगा रेशियो 1:1। तो लिंक्ड जीन जब रहेगा, है ना, तब उसका टेस्ट क्रॉस रेशियो जो है ना वो 1:1 रहेगा, और डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो 3:1, 9:3:3:1 नहीं रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, आप लोग, है ना, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये इट इज ड्यू टू, आप लोग मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जानते हैं आप लोग, इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण ये रेशियो आया है ना। और लिंक्ड जीन, अनलिंक्ड जीन तो हो गया, लिंक्ड जीन डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, टेस्ट कॉस्ट रेशियो निकालना होगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका भी और उसका भी, है ना। इसका तो रेशियो आप जानते हैं 1:1 होता है, लेकिन उसका रेशियो 1:1 कैसे हो जाएगा। आप लोग सीधे इसको क्रॉस कराइए F1 हाइब्रिड को रिसेसिव पेरेंट से, देखिए रेशियो 1:1 आएगा, ठीक है ना। तो ये रहा लिंक्ड जीन के बारे में, है ना। और अनलिंक्ड जीन के बारे में तो ये हमको यही बताना था कि लिंकेज, है ना, वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करता है। तो क्या मेंडल के बारे में, मेंडल को इसको नहीं मालूम था? बिल्कुल नहीं। वो ऐसा प्लांट लिया था जिसमें लिंकेज था ही नहीं। अगर लिंकेज रहता तो वो असफल साबित होता उस समय, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे उसको, है ना। तो कहा जाता है कि मेंडल वाज लकी। 3-4 चीज़ है इसमें। मेंडल प्लांट को, पी प्लांट को क्यों चुना, नहीं पढ़ाए हैं आप लोगों को। मेंडल वाज लकी, मेंडल लकी क्यों था? क्योंकि वो वैसा प्लांट लिया था जिसमें लिंकेज था ही नहीं। अब लिंकेज पढ़ लिए ना, तब हम उसको पढ़ाएंगे, है ना।
तो मेंडल लकी था, ऐसा प्लांट लिया जिसमें लिंकेज था ही नहीं, नहीं तो रिजल्ट क्या आता उसका, ये सब रिजल्ट आता। वही ना बाद में सब लेथाइरस ओडोरेटस मतलब खेसारी पर काम किया है ना, स्वीट पीपर, तब रिजल्ट गड़बड़ आया था बेटसन एंड पर्नेट का, है ना। लेकिन तो कहा कि मेंडल का लॉ सब गलत है ना। लेकिन बाद में देखा गया कि तो सही था, लिंकेज उसी समय खोज हुआ कि लिंकेज के कारण रेशियो दूसरा हो जाएगा, है ना। नहीं तो जहाँ लिंकेज नहीं होगा मेंडल्स वहाँ करेक्ट है। ठीक है। अब आप लोग टाइप्स ऑफ लिंकेज देखिए। ये लिंकेज तो खत्म नहीं कर रहे हैं, है ना, कि क्रॉसिंग और पढ़ेंगे तो फिर हमको इसमें आना पड़ेगा। दो तरह का है ये, कंप्लीट लिंकेज और दूसरा है इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज का मीनिंग हो जाएगा कि उसमें लिंकेज कमजोर है, इसलिए कहीं कहीं उसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा। कंप्लीट लिंकेज में, है ना, ये 100% ऑफ स्प्रिंग gets 100% parental characters। जैसा पेरेंट रहेगा वैसा ही ऑफ स्प्रिंग बनेगा, है ना। ऑफ स्प्रिंग आर both parental and recombinant। नया कॉम्बिनेशन कुछ जीवों का बन जाएगा, है ना। जैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट हैं, ठीक है ना, फादर मदर दोनों का कैरेक्टर हम लोग में है। इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है ना। तो अब हम लोग कंप्लीट लिंकेज को देखें और देखें कैसे ये कंप्लीट लिंकेज, तो खाली बच्चे जो है ना पेरेंट के समान ही होंगे इसमें, है ना। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, है ना, ड्रोसोफिला पर, है ना। रेड आइट नॉर्मल विंग, एक ड्रोसोफिला है, आंख लाल है उसका, विंग नॉर्मल है। दूसरा है पर्पल आई, वेस्टिजियल विंग। वेस्टिजियल विंग का मतलब हो गया ऐसा विंग जो रिड्यूस्ड कर गया है, काम नहीं कर रहा है, उसको उड़ नहीं सकता है ना। ये हो गया वेस्टिजियल विंग, है ना। इसको हम लोग जीनोटाइप लें, रेड आई, देखिएगा जिन नज़दीक नज़दीक बना रहे हैं, और नॉर्मल विंग। दूसरा है ये पर्पल आई, छोटा आर, रिसेसिव है ये, और वेस्टिजियल विंग, है ना। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इसका गैमिट बनेगा, दोनों एक ही जैसा है, इसका गैमिट बनेगा, ठीक है ना। और फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, रेड आइड, और नॉर्मल विंग। देखना ये इस पर डोमिनेंट है, ये इस पर डोमिनेंट है, ये हो जाएगा F1 जनरेशन,
ये हो जाएगा रेड आइड, नॉर्मल विंग। जब इसका हम लोग सेल्फिंग कराएंगे, है ना, है ना, ये क्या है, ना, जब इसका हम लोग सेल्फिंग कराएंगे ऐसे ही, है ना, या टेस्ट क्रॉस डायरेक्ट करा दीजिए, है ना, चलिए सेल्फिंग कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट जो है ना, है ना। अब इसका क्या गैमेट बनेगा, ये तो दोनों क्या है, लिंक्ड है, इसे सीधे इसको आप लिख दीजिए ऐसे ही, है ना, ये हो जाएगा आर डब्ल्यू, है ना, और इसको आप लिख दीजिए आर, और यहाँ लिख दीजिए डब्ल्यू, या आर और डब्ल्यू, है ना। बोर्ड बनाइए जल्दी से, और यहाँ लिखिए आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू, यहाँ लिखिए फिर वही चीज़ आर डब्ल्यू, ये हो जाएगा आर डब्ल्यू, है ना। क्या होगा ये, इसको इससे आप कराइए तो क्या होगा, ये आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू, इसका हो जाएगा आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू, और इसका हो जाएगा आर डब्ल्यू, इसको इसे कराइएगा तो हो जाएगा ये आर डब्ल्यू, और ये हो जाएगा आर डब्ल्यू। सब पर जिन नज़दीक नज़दीक बनाते जाइए, यहाँ ये लिंक्ड है, और फिर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा, ये कैसा होगा, रेड आई और नॉर्मल विंग, ये भी वही होगा, ये डोमिनेंट है इस पर, ये डोमिनेंट है इस पर, है ना। तो इस तरह आप देख रहे हैं 3 हो जाएगा, कैसा 3 हो गया, रेड आई, नॉर्मल विंग, और एक हो जाएगा, है ना, कैसा होगा वो, क्या नाम है उसका, पर्पल आई और वेस्टिजियल विंग। तो पेरेंट यही ना 2 तरह के थे जी, 2 तरह का पेरेंट थे, 2 तरह के, यहाँ प्रोजेनी भी बने, कोई वेरिएशन नहीं। मेंडलस्टोन में क्या हुआ था, 9:3:3:1, टॉल रेड 9 था, टॉल वाइट 3 था, रेड ड्वार्फ रेड 3 था, और ड्वार्फ वाइट 1 था। मतलब वहाँ रिकॉम्बिनेंट 4 तरह के न बने थे, यहाँ तो 2 ही तरह के बन रहे। जैसा पेरेंट है वैसा ही यहाँ बन गए उसके ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना। इसका टेस्ट क्रॉस निकाल कर देख लीजिए, क्या आएगा, 1:1 टेस्ट क्रॉस रेशियो
तो हम लोग उधर देखें वही है, 1:1 का है। ठीक है ना। ये रहा कंप्लीट लिंकेज, जिसमें पेरेंट्स 100% संतान हमेशा पेरेंट के समान ही पैदा होंगे, थोड़ा सा भी उसमें रिकॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है। अब एक और चीज है इसमें, है ना, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखे हम लोग। इसको बना लीजिएगा आप लोग। ये सब हम क्रोमोजोम लेवल पर दिखा रहे हैं, इसलिए कि आप लोग पूरी तरह समझ में आवे, है ना। अगर इसको हम लोग सिर्फ RW लिखते तो कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आता, है ना। किताब में भी इस तरह का नहीं मिलेगा कहीं, है ना। अपने मन से हम सबको ठीक किए हैं कि इसको क्रोमोजोम लेवल पर ही दिखाया जाए। जैसे डाइहाइब्रिड क्रॉस का हम क्रोमोजोम लेवल पर दिखाए और उसको हम लोग वहाँ पर सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल वर्ड में उसको डिफाइन किए थे, है ना। अब जरा इनकम्प्लीट लिंकेज देखिए। ये है ना, ये जो है ना बेटसन एंड पनेट, वर्कड ऑन लेथाइरस ओडोरेटस। ओडोरेटस का काम क्या था, एयर स्वीट भी खेसारी जिसको कहते हैं हम लोग, और उस पर देखिए क्या रिजल्ट आया। ठीक है ना। ठीक है, इतना इसको हम चाह रहे हैं कि सब मिटा दें, है ना। तो अब जाकर ये इतना आप लिख लीजिएगा, है ना, और तब हम इसको फिर अलग से लिखेंगे, चूंकि पूरा बोर्ड रहेगा इस पर। चलिए, क्या किया था ये, है ना, पनेट एंड बेटसन एंड पनेट में, है ना, ये स्वीट पी पर काम किया, खेसारी पर काम किया था। ये तो हो गया। उसने ब्लू फ्लावर वाला प्लांट लिया, है ना, और लॉन्ग पोलन, उसका पोलन ग्रेन लंबा था, है ना। क्रॉस कराया उसको रेड फ्लावर वाला एक प्लांट लिया, क्रॉस कराया उसको राउंड पोलन वाला, फ्लावर से, है ना। तो ये रहा ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन, इसका जीनोटाइप हो गया रेड। ये रेड फ्लावर को आर थोड़े लिखेंगे, बी लिखेंगे। देखिएगा ये एल कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, ठीक से इसको लिखिएगा, नहीं तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। और ये राउंड पोलन, है ना। अब इसने क्या किया, इसका गैमेट बन जाएगा, इसका गैमेट होगा F1 हाइब्रिड हो जाएगा, BL ब्लू और लॉन्ग। ये इस पर डोमिनेंट है, ये इस पर डोमिनेंट है ना, ये हो गया F1 जनरेशन, है ना। अब इसने क्या किया कि इसको इधर लिख देते हैं ब्लू लॉन्ग, ये F1 जनरेशन हो गया, F1 जनरेशन। इसको सेल्फिंग करा दिया। सेल्फिंग मत कराइए, सीधे
टेस्ट क्रॉस कराइए, इसका रेशियो देख लीजिए, है ना। सेल्फिंग वल्फिंग झंझट में बहुत लंबा हो जाएगा। इससे क्रॉस करा देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस। सेल्फिंग कराएंगे तो फिर वही रिजल्ट आने लगेगा, टेस्ट क्रॉस करा दिया, ठीक है ना। तो देखिए, तो अब इसमें क्या हुआ है कि ये BL मियोसिस पढ़िएगा, पढ़े हैं आप लोग। ये पहले क्रोमोसोम पैकेटिन स्टेज में जाकर लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट कर जाएगा, फट जाएगा, तो ये 2 धागा का हो जाएगा और ये 2 धागा का हो जाएगा, है ना। जैसे ही ये 2 धागा का होगा तो क्रॉसिंग ओवर पढ़े हैं आप लोग, फिर आगे आ ही रहा है क्रॉसिंग ओवर। ये BL, ये नीचे वाला स्मॉल b स्मॉल l, और ये कैपिटल B देखिए इधर आ जाएगा। अब ये कैपिटल B चला गया नीचे, कैपिटल B के साथ लॉन्ग पुलन है, ये हो गया यहाँ, है ना। ये L हो गया, और ये जो स्मॉल b है यहाँ पर, है ना, उसके साथ ये क्रॉस करके यहाँ आ गया, है ना। अब ये गैमिट, लास्ट में गैमिट बनाएगा, तो ये गैमिट होगा BL, ये कैपिटल B कैपिटल L, फिर ये कैपिटल B है, देखिए यहाँ स्मॉल l, ये टूट कर उसके साथ जुट जाएगा, है ना। आप लोग इसको इस तरह बीच में कर दीजिए, ये कैपिटल B और स्मॉल l, ये टूट कर इसके साथ जुटेगा। और फिर तीसरा देखिए, स्मॉल b के साथ ये कैपिटल L जुड़ जाएगा, इसको भी 2 भागों में बांटिए, इसको नया कॉम्बिनेशन बन रहा है क्रोमोसोम का। और फिर ये हो जाएगा स्मॉल b और स्मॉल l, ठीक है ना। तो अब क्या किया जाए, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ पर फिर ला रहे हैं ना, गैमिट 4 बन गया, कैपिटल B कैपिटल L, स्मॉल b स्मॉल l, यहाँ पर कैपिटल B के साथ स्मॉल l जुट गया है और स्मॉल b के साथ कैपिटल L जुट गया है ना। अब देखिए इसका हम लोग टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं। टेस्ट क्रॉस किससे कराएंगे हम लोग, यही ना हो जाएगा, स्मॉल b स्मॉल l स्मॉल b और स्मॉल l, है ना। तो इसका गैमिट क्या बनेगा, ये तो दोनों एक ही जैसा है, ये भी, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये मान लो कि 4 होगा, सब भूल गए होगे तुम लोग। इसको भी 4 गैमिट बनाओ, इसको भी 4 गैमिट बनाओ, एक बोर्ड बनाओ, है ना, 16 बॉक्स बनाओ उसमें, लेकिन रिजल्ट तो वही आएगा। इसको क्या करो, अब इस सब से गुना कर दो, स्मॉल b स्मॉल l स्मॉल b स्मॉल l स्मॉल b स्मॉल l, और ये स्मॉल b और स्मॉल l, है ना। ये देखो ये होना चाहिए 4, ठीक है ना। ये होगा कैसे प्लांट बोले, ये हो जाएगा, ये ब्लू और ये रेड, ब्लू रेड देखना, ब्लू और लॉन्ग ना जी, ब्लू और लॉन्ग पेरेंट है। ये कैसा होगा, ये तो है रेड अराउंड, ये दोनों पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं।
और ये भी पेरेंटल कैरेक्टर है। है ना? ये इसको क्या देखिए, ये ब्लू है और देखिए ये राउंड हो गया। ये दोनों स्मॉल एल है, स्मॉल एल को हम राउंड लिखे हैं, है ना? तो ये ब्लू राउंड, ये हो गया ब्लू राउंड। जरा इनको देखिए, ये तो हो जाएगा रेड, रेड ना है, हाँ ये स्मॉल बी को हम लोग रेड माने हैं, तो रेड तो हो गया ये, लेकिन यहाँ देखिए लॉन्ग इस पर डोमिनेंट है, तो रेड लॉन्ग हो गया। इसका क्या मतलब देख रहे हैं आप, ये रेड फ्लावर का पोलन ग्रेन इससे और इसका कॉम्बिनेशन इससे हो गया, है ना? तो ये दोनों को हम लोग रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? रिकॉम्बिनेंट। दोनों कैरेक्टर कंबाइंड हो गया ये, तो रिकॉम्बिनेंट टाइप, है ना? तो एक्सपेक्टेड रेशियो क्या है इसका? एक्सपेक्टेड टेस्ट क्रॉस है ये, एक्सपेक्टेड रेशियो। रेशियो टेस्ट क्रॉस का क्या होता है? 4 आता है, 4 आएगा, 4 आएगा, है ना? और 4 आएगा, काट दोगे इसको तो 1 1 1:1 हो जाता है ना? लेकिन ये रेशियो फाउंड, यहाँ पर ठीक से देखना, इसका रेशियो जब देखा गया है ना, ये आ गया 7, ये आ गया 7, ये 4 आना चाहिए तो 7 आ गया, ये 4 आना चाहिए तो 7 आ गया, है ना? और ये 1 1 हो गया, 16 होना चाहिए ना, ये बॉक्स बनाओगे 16 आएगा। तो रेशियो इसका कितना हो गया? 7:1:7, है ना? रेशियो फाउंड ये हो गया। अब देखिए, आप लोग सोचिएगा कि हम बोर्ड बनाएंगे, रेशियो निकाल लेंगे 7 1 1, नहीं। एक्चुअली हुआ क्या है, ये सीड न है जी, ये सीड चारों तरह का सीड है, बोया गया धरती पर। इस तरह बोर्ड पर बनाइएगा, थ्योरेटिकल है ये, बोर्ड पर बनाइएगा तो रेशियो क्या आएगा? 1 1 आ जाएगा, ये 4 4 4 आएगा, काट दीजिएगा 1 1 1 हो जाएगा। लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली धरती में बोया गया, तब देखा गया कि वो ये पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा आ रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट कम हो गया। क्या शो करता है ये कि पेरेंटल कैरेक्टर में कहीं कहीं जीन लिंक्ड भी हैं और कहीं कहीं जीन अनलिंक्ड। अगर ये कंप्लीट लिंकेज रहता तब तो पेरेंटल के समान, पेरेंट के समान ही ऑफ स्प्रिंग होते। कंप्लीट लिंकेज में हम लोग देखे हैं, जैसा पेरेंट वैसा ही ऑफ स्प्रिंग। इनकम्प्लीट लिंकेज है, पेरेंट तो ज़्यादा हो गए, मतलब लिंकेज है उसमें ज़्यादा ही है, लेकिन लिंकेज कमज़ोर भी कहीं कहीं है। जहाँ ये टूट कर रिकॉम्बिनेंट बना लिया है, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गया है। देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर दिखाए हैं हम लोग, तो क्रॉसिंग ओवर ही लिंकेज को तोड़ता है। बात समझ आ रही है? तो क्रॉसिंग ओवर के कारण जो है ना, इसको ठीक से देखिएगा, यहाँ ये रिकॉम्बिनेंट कैसे बन गया। एक कैपिटल बी है, एक स्मॉल एल है, स्मॉल बी है, कैपिटल एल है, ठीक है ना? तो ये रिकॉम्बिनेंट इसी के कारण न बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है? ठीक से समझिएगा इसको, ठीक से देखिएगा। यहाँ तो हम वो समझ में आ रहा है, वो तो पहले ही बताए थे हम कि टेस्ट क्रॉस जो डायहेड्रल क्रॉस कराया जाता है तो सिर्फ एक ही गैमेट निकाल लिया जाता है, इसी से सब में गुना कर दिया जाता है। ये सब मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 16 ना ब्लॉक बनेगा, तो 16 में 4 ये आएगा, 4 इस तरह का, 4 इस तरह का, 4 इस तरह का आएगा, सब काट दीजिएगा 1 1 मन करेगा तो आप इसको 4 हो गया, ये भी 4 बना लीजिए और बोर्ड बनाइए 16, रेशियो तो वही आएगा 4 4 का, बोर्ड बने तो वही आएगा। ये थ्योरेटिकल रेशियो, एक्सपेक्टेड रेशियो है 1। इन आया क्या, कह रहे हैं कि बोर्ड पर बनाइएगा तो रेशियो एकदम आएगा 1 1,
लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली धरती में बोया गया प्लांट को, ये सीड सब बना, तो देखा गया कि पेरेंटल कैरेक्टर वाला सीड ज़्यादा है या प्लांट ज़्यादा हो गए, और रिकॉम्बिनेशन जो नया कॉम्बिनेशन वाला बना है वो कम है। तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे से लिंक्ड है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर, है ना। पहले थोड़ी सी बात इसको हम लोग देखें, है ना, जो क्वेश्चन आता है कई बार आया है आप लोगों को, है ना, वो है, हो जाएगा शायद इतना ही में, लिंकेज ग्रुप। अब आप लोग ये बात समझ में आ गई कि एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन होंगे लिंक्ड होंगे, दूसरा क्रोमोसोम पर दूसरा जीन लिंक्ड होगा, है ना। तो लिंकेज ग्रुप, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम if total number of chromosomes अगर x है तो लिंकेज ग्रुप x/2 होगा, है ना। जैसे ह्यूमन को भी छोड़िए, आप लोग मेंडल का पढ़े हैं गार्डन पी, बताए थे उसमें गार्डन पी में 14 क्रोमोसोम पाया जाता है। ये 2n बराबर 14, n बराबर 7, लिंकेज ग्रुप कितना होगा 7। ये क्वेश्चन आप लोगों को इसका तो नहीं आया था, मेज वाला बता रहे हैं, आधा क्रोमोसोम हो जाएगा। क्यों? आप देख रहे नहीं रहे हैं कि एक ही क्रोमोसोम का ना, तो गैमिट में एक ही क्रोमोसोम आ रहा है, तो हाफ नंबर किसी का जो है ना वही गैमिट में आता है, तो उतना ही उसका लिंकेज ग्रुप हो जाता है ना। मेज वाला आया था, मेज, ये 2n बराबर 20, n बराबर 10, लिंकेज ग्रुप 10, लिंकेज ग्रुप 10, आधा क्रोमोसोम, ठीक है ना। ड्रोसोफिला, अब कहाँ लिखे, मिटाना चाहिए था। ड्रोसोफिला का 2n 8 होता है, n कितना हो जाएगा 4, लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा 4। दिमाग में रखना है कि गैमिट में एक ही ना आएगा, तो ये हाफ क्रोमोसोम जो होगा उसी पर, इस पर जीन है तो वही ना नीचे आएगा, तो वो लिंकेज ग्रुप हो जाएगा उसका, है ना। और अब जरा ह्यूमन पर देखिए, थोड़ा सा इधर उधर है वो, है ना। ह्यूमन, टू एन बराबर 46, है ना, n बराबर 23। लेकिन देखिएगा फीमेल में लिंकेज ग्रुप 23 होगा, है ना, लेकिन मेल में 23 नहीं होगा। 23 में आप एक और जोड़ दीजिए, एक वाई क्रोमोसोम पाया जाता है उसमें, है ना, ये 24 हो जाएगा ड्यू टू वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम जो है ना होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, ये वाई क्रोमोसोम अलग रहेगा, है ना। इसके कारण उसका लिंकेज ग्रुप में एक जोड़ना पड़ेगा मेल में। बात समझ में आ रही है?
पता नहीं, नहीं दिखाई देगा तब क्या कीजिएगा आप, है ना? दिखाई तो देना चाहिए। ठहरिए। फिर इसको लिख देते हैं ह्यूमन। ट्वेल्व 46 एंड 23 फीमेल में लिंकेज ग्रुप 23 और मेल में, है ना, लिंकेज ग्रुप है ना, ये हो जाएगा 23 + 1। ये 1 जो है ना वो वाई क्रोमोजोम है। वाई क्रोमोजोम जो है ना वो होमोलोगस क्रोमोजोम नहीं है, इसलिए एक और जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग लिंकेज देख लिए। अब क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे ना, फिर लिंकेज एक जगह हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। ऐसे इतना तो बहुत क्लियर लग रहा होगा आप लोगों को। इसमें थोड़ा कॉपी पर प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा। हम जितना दिए हैं, कहीं कहीं मान लीजिए कि हम टेस्ट क्रॉस वगैरह छोड़े हैं, छोड़े नहीं है, वैसे ही लिखाई जाता है। अब आप लोगों को चाहिए उसको तो आप लोग देख लीजिएगा।